नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। दोस्तों, टीसीएस ने इस बार ये एग्ज़ाम 8 शिफ्ट में कंडक्ट कराया है और पेपर का लेवल ओवरऑल, जैसा कि सभी कैंडिडेट ने बताया, मॉडरेट रहा है। लेकिन कैंडिडेट के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितना स्कोर बढ़ेगा या घटेगा, सेफ कट ऑफ क्या रहेगी फिजिकल के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। इस हिसाब से पेपर कुल 100 नंबर का हुआ। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो जो जीएस थी उसके 10 क्वेश्चन थे 20 नंबर के, और जीके 20 क्वेश्चन थे 40 नंबर के, और मैथ 10 क्वेश्चन थे 20 नंबर के, और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन थे 20 नंबर के। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो आपके 60 से 70 मार्क लाना मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो 8 शिफ्ट में हुआ है और जैसा हर बार होता है, हर शिफ्ट का लेवल थोड़ा अलग रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ शिफ्ट आसान थी जहां ओवरेज स्कोर ज़्यादा रहा है, लेकिन कुछ शिफ्ट टफ थी जहां ओवरेज स्कोर थोड़ा कम रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, अगर इजी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 64 था और मॉडरेट शिफ्ट में एवरेज स्कोर यही 55 से 58 रहा, तो टफ शिफ्ट में एवरेज स्कोर मान के चलो 50 रहा। यहीं पर आता है कि नॉर्मलाइजेशन का रोल। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन को। मान लो 2 कैंडिडेट हैं, एक राम हो गया। राम ने इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया और उसे मान के चलो इजी शिफ्ट में 70 नंबर आए। उसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 64 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स एडजस्ट होकर 67 से 68 हो जाएंगे। मतलब 2 या 3 नंबर कम हो जाएंगे अगर इजी शिफ्ट है। अगर उसी शिफ्ट में मान के चलो किसी दूसरे कैंडिडेट श्याम ने एग्ज़ाम दिया और टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसके मान के चलो 52 नंबर आए। उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर 48 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स बढ़कर 55 से 56 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्त, तो इस हिसाब से इजी शिफ्ट में टफ शिफ्ट में कितना मार्क बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि इजी शिफ्ट वालों के मार्क थोड़ा कम हो सकते हैं, मतलब 1 से 3, और टफ शिफ्ट वालों के मार्क थोड़ा बढ़ सकते हैं, मतलब 2 से 4। इसको सबको बराबर चांस मिलता है और फाइनल मेरिट लिस्ट है जो इसी पर बिल्कुल फेयर तैयार होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जो आप सभी के मन में है कि कट ऑफ कितना रहेगा। दोस्तों, कुल वैकेंसी 235 हैं, जो पहले 300 थी। कंपटीशन तो हाई है, पेपर मॉडरेट है और नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो कैटेगरी वाइज अनुमानित मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए ना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके अगर 65 से 75 है ना, 75 नहीं 72 मान के चलो, तो आप फिजिकल के लिए पक्का सेलेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 62 से 68, ओबीसी में 60 से 67, एससी में मान के चलो 54 से 60, एसटी में 50 से 56। ठीक है दोस्तों, इसमें फिजिकल बिल्कुल क्वालिफाइंग है। ठीक है दोस्तों, उसके कोई भी एक्स्ट्रा नंबर वगैरह कुछ नहीं है। अगर मान के चलो अगर इसके हिसाब से बात की जाए ना दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम आपको 68 प्लस पे तो रहना ही होगा, तो आप सेफ हो। अगर एसटी की बात की जाए तो वो 55 पे भी सेफ हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन के चांस ऐसे में स्ट्रोंग हो जाएंगे फिर आपके। दोस्तों, अगर आपका स्कोर टफ शिफ्ट में थोड़ा कम आया है तो टेंशन मत लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क बढ़ा देंगे। अगर आपका शिफ्ट आसान था तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सबको बराबर चांस मिलेगा। अब बात की जाए एक इम्पोर्टेंट बात की, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेन सिलेक्शन रिटन स्कोर प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होगा। ठीक है दोस्तों, कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर ही अंतिम कट ऑफ और मेरिट लिस्ट आएगी, और तो फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दीजिए। जो भी कुछ बोल रहा है वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड बता रहा है दोस्तों। तो इसमें पूरे कंक्लूजन की बात की जाए दोस्तों, तो ये निष्कर्ष यही निकलता है। उम्मीद तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2025 का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। सिलेबस, एग्ज़ाम लेवल, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और सेफ कट ऑफ सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो
लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।